बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूं हावर इकबाल और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या डिफरेंस है कॉपीराइट क्लेम और कॉपीराइट स्ट्राइक में। बेसिकली मैं आज एक वीडियो बनाने लगा था जिसमें मैं आपको बताने लगा था कि आप किस तरह से अपनी किसी भी वीडियो से कॉपीराइट क्लेम को रिमूव करेंगे। मेरी एक बहुत ही अच्छी सिस्टर है, उनके चैनल पर किसी एक वीडियो पर आ गई थी कॉपीराइट क्लेम, तो मैंने उसको साथ में रिमूव भी किया और साथ में मैंने आप सबके लिए उसकी रिकॉर्डिंग भी की ताकि मैं इस एक्सपीरियंस को आपके साथ भी शेयर करूं कि अगर आपकी किसी वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम आती है तो आप किस तरह से उसको रिमूव कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए अपने वीडियो को करते हैं स्टार्ट। लेकिन मेरी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको इस तरह के मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कॉपीराइट क्लेम क्या है। बेसिकली आप अपनी वीडियोस में किसी भी तरह की वीडियो को, ऑडियो को या तस्वीर को यूज करते हैं जो आपकी अपनी नहीं है और आप जिस बंदे का भी डाटा यूज कर रहे हैं उसका यूट्यूब पर कंटेंट आईडी भी बना हुआ है तो आपकी वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम आ जाएगी। अब अगर कॉपीराइट क्लेम के नुकसानात की बात की जाए तो वो ये है कि अगर तो आपका जो चैनल है वो मोनेटाइज है तो आपको उस वीडियो से जितनी भी अर्निंग होगी वो उसके रियल ओनर को ट्रांसफर कर दी जाएगी। लेकिन अगर आपका जो चैनल है वो मोनेटाइज नहीं है तो फिर आपको उस वीडियो पर जितना भी वॉच टाइम आएगा, जब आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करेंगे तो वो वॉच टाइम काउंट नहीं होगा। इसके अलावा आपकी वीडियो जो है वो डिलीट नहीं होगी और इसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा आपके यूट्यूब के चैनल पर। इसके अलावा अगर हम दूसरी तरफ बात करें कॉपीराइट स्ट्राइक की, तो कॉपीराइट स्ट्राइक ये होता है कि जब आप किसी भी दूसरे बंदे का ऑडियो, वीडियो या तस्वीर वगैरह को अपनी वीडियोस में यूज करते हैं तो वो बंदा यूट्यूब को आपकी वीडियो की रिपोर्ट करता है कि इसने मेरा डाटा जो है वो यूज किया है तो इसकी वीडियो को डिलीट किया जाए। और जब यूट्यूब इसको चेक करता है तो आपकी वीडियो को डिलीट कर देता है और साथ ही आपके यूट्यूब के चैनल पर एक आ जाती है कॉपीराइट स्ट्राइक जो 90 दिन तक आपके चैनल पर एक्टिव रहती है। और अगर 90 दिन के अंदर अंदर आपके यूट्यूब चैनल पर 3 स्ट्राइक आ जाएं तो आपका जो यूट्यूब चैनल है वो टर्मिनेट कर दिया जाता है। तो ये था इन दोनों में डिफरेंस। इसके अलावा एक होते हैं कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक भी। कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक का मतलब यह है कि आपने अपने यूट्यूब के चैनल पर कोई भी किसी तरह के भी हैकिंग से रिलेटेड या कोई क्रैक सॉफ्टवेयर वगैरह या फिर कोई भी इस तरह का मवाद जो है वो अपलोड नहीं करना, क्योंकि इससे कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आएगी आपके चैनल पर। और अगर कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ गई आपके चैनल पर एक दफा तो वो कभी भी आपके चैनल से खत्म नहीं होगी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। इस तरह के मजीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कॉपीराइट क्लेम को किस तरह से अपनी वीडियो से रिमूव कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। दुआ में याद रखिएगा।